हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2023 जीके जीएस के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जिन प्रश्नों के पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो हमारा सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि मान्य हो गया। थोड़ा सा और इसके बारे में दोस्तों हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से ये हमारा महत्वपूर्ण नोट है, जिसके इर्द गिर्द काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था, जो कि हमारा आंसर है। इस समिति का गठन वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार पूछाता है। आगे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 40, जिसमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, में राज्यों की पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। इसके हर सेंटेंस से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे पंचायती राज कहा जाता है, यानी कि कहा गया 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में, अगर जिले की बात की जाए दोस्तों, तो नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान हम लोगों को बताना है दोस्तों। हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है, जो कि लिखित है, और प्रथम दोस्तों कौन सा है? अमेरिका का है। और अलिखित संविधान की बात की जाए दोस्तों, तो यूके होगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान दोस्तों अलिखित संविधान है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बार बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। कब? 1897 में। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, जो कि उनके गुरु थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? जो कि हमारा थंबनेल का भी दोस्तों क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय का, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? इस क्वेश्चन का रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जो लगभग हर वनडे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कॉफी का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों, ब्राजील में जो कहवा के बागान होते हैं, यानी कॉफी का, उनको दोस्तों हम लोग उनको फजेंडा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे ये एक सेंटोस नाम का बंदरगाह है, जो विश्व में मशहूर है कहवा बंदरगाह, या काफी बंदरगाह, या कहवा निर्यात बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कहवा पत्तन भी इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेंटोस बंदरगाह विश्वविख्यात। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? रक्त का थक्का बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा विटामिन के कमी के कारण। दोस्तों, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और विटामिन के की कमी के कारण ही दोस्तों हीमोफीलिया रोग भी पूछा था। हीमोफीलिया नामक रोग ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन के। और दोस्तों, अब इसको हम लोग विस्तार से बात करें तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया, जिससे दोस्तों ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता। ऐसे दोस्तों अलग अलग करके एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? जनरल साइंस का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि दोस्तों इस सूचकांक को निकालने में कौन कौन से चीजें शामिल की जाती हैं? तो जीवन प्रत्याशा भी शामिल किया जाता है, यानी कि जीवन जीने की आशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति, दोनों दोस्तों शामिल करके मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI निकाला जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों। इसका मतलब होता है यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के दोस्तों सेक्टर काम कर रहे होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, यानी जहाँ सार्वजनिक भी चीजें हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, उद्योग हों, और उसके साथ साथ दोस्तों निजी क्षेत्र भी हों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर बनेगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा यानी अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि टेस्ट सीरीज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका हम लोग दोस्तों विस्तृत चर्चा भी करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नरम दल और गर्म दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नरम दल और गर्म दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो हमारा सही आंसर होगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। 3 चीजें दी गई हैं दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। कब? ये 1907 में होता, जिसमें नरम दल और गर्म दल के बीच में दोस्तों थोड़ा सा अलग हो गए थे वो लोग। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछे जाए तो हमारे कवर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नरम दल और गर्म दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, जो कि हमारा आंसर है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। ये भी बार बार पूछा गया है। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए। कब? 1916 में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के टॉप MCQ, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।